किसने रचा था स्वर्ण मृग का ये ढोंग, जिसके कारण माता सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर आना पड़ा और भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता को कुटिया में अकेला छोड़ना पड़ा। कौन था इन सब के पीछे का कारण? लंका पर राज करने वाला लंकापति रावण। रावण ने जब सीता को देखा तब उनको पाने की इच्छा जताई और अपनी चतुर बुद्धि से मारीच को कहा कि वह एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को ललाहित करे। तब मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को ललाहित करने में लग गया। तभी माता सीता की दृष्टि उस स्वर्ण मृग पर पड़ी। उन्होंने भगवान राम से उस हिरण को पाने की इच्छा जताई। भगवान राम माता सीता का ये प्रेम पूर्ण आग्रह मना नहीं कर पाए। लक्ष्मण को उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व सौंपा और उस स्वर्ण मृग को पकड़ने चले गए। उन्हें गए काफी समय बीत चुका था। तभी वन से आवाज आती है, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता सीता। ये सुनकर लक्ष्मण ने पूरी कुटिया के इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा बना दी और माता सीता को उससे बाहर ना निकलने को कह वन की ओर निकल पड़े। रावण, जो कि इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि राम और लक्ष्मण जी कुटिया से दूर जाएं और वह अपने कार्य को पूर्ण कर सके, तब रावण ने कुटिया के अंदर जाने की कोशिश की, पर लक्ष्मण रेखा के कारण वो असफल रहा। फिर उसने एक भिक्षुक का रूप धारण कर माता सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए आवाज लगाई, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। माता सीता ने जब इस प्रकार की आवाजें सुनी तो वो कुटिया से बाहर आई और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगी, परंतु वो अभी भी कुटिया के भीतर ही थी और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने एक स्वांग रचा और क्रोधित होने का नाटक करके कहने लगा, किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती है तो दे, अथवा मैं बिना भिक्षा लेते ही लौट जाऊंगा। तभी सीता माता बोलती है, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया से बाहर ना जाऊं, अतः आप कृपा करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। परंतु इस बात पर रावण कहाँ राजी होने वाला था, अतः उसने और भी क्रोधित होकर माता सीता से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा और ऐसा ना करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गया। फिर माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर रावण को भिक्षा देने लगी। तभी रावण अपने असली रूप में आकर माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया और इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ। रामायण के इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि छल और कपट से हासिल करने का परिणाम एक न एक दिन खुद को भोगना पड़ता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।